आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल तेरे बिना मैं नहीं। अगर आपको हमारी एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को तोड़ें जो ताकि जो भी नई वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। तहनीत और मुर्तज़ा दोनों बड़े खुश होते हैं। वो अपने घर में खड़े होते हैं। ठीक है, तहनीत मुर्तज़ा के आने का इंतज़ार कर रही होती है क्योंकि उसने आज उसको सरप्राइज़ देना होता है। ठीक है, तो इसी वजह से मुर्तज़ा का इंतज़ार होती है कि कब मुर्तज़ा घर आए और मैं उसको सरप्राइज़ से नवाज दूँ। ठीक है, लेकिन मुर्तज़ा अभी ऑफ़िस में होता है और वो ऑफ़िस के कामों में उलझा होता है। उसे बहुत ज़्यादा काम होते हैं ऑफ़िस में, वो इसीलिए ऑफ़िस में उलझा होता है। ठीक है, तो मुर्तज़ा तहनीत कभी सीढ़ियों पे बैठ जाती है, कभी अपनी चारपाई पे बैठ जाती है, कभी सोफ़े के ऊपर बैठ जाती है। वो मुर्तज़ा का बड़ी शिद्दत और बेचैनी के साथ इंतज़ार कर रही होती है कि मुर्तज़ा अभी तक घर क्यों नहीं आया, क्या वजह है। वो मुर्तज़ा को फाइनली कॉल मिलाती है और मुर्तज़ा कॉल अटेंड नहीं कर रहा होता। ठीक है, वो तायरा आपी के पास जाती है और जाकर उसको कहती है कि मुर्तज़ा कॉल करें, मुर्तज़ा अभी तक घर क्यों नहीं आया। ठीक है, तो तायरा आपी उसके कहती है कि अच्छा मैं भी करती हूँ कॉल और उससे पूछती हूँ क्या वजह है, वो घर अभी तक क्यों नहीं आया, क्या मसला है, उसको वो भी पूछ। तायरा का जो बेटा होता है ना, वो कह रहा होता है कि अम्मी हम इस कमरे में एडजस्ट नहीं हो सकेंगे किसी भी सूरत। तो उसकी अम्मी कहती है कि बेटा तहनीत भाभी जो है वो मीत से हैं इसलिए उनको ज़्यादा चढ़ने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो तहनीत जो होती है वो मिल रही होती है तायरा से। तायरा काफ़ी दिनों बाद अपने ससुराल से घर आई होती है। तहनीत अपनी माँ के घर रह रही होती है ना, तो दूसरी तरफ तायरा जो होती है अपनी माँ के घर रह रही होती है। तहनीत उसको कहती है आपी हमने आपको बहुत मिस किया है। उसकी आपी कहती कि आपके लिए तायरा हमने सरप्राइज़ रखा है, मुझे पता चला कि आपको जॉब मिली है, इस जॉब के सिलसिले में हमने आपके लिए सरप्राइज़ रखा है। वो कहती क्या सरप्राइज़ है। तहनीत कहती तायरा कहती अभी बता दूँ या नहीं, क्योंकि तायरा का बेटा बैठा होता है पास। तो तायरा का बेटा कहता है मम्मा मैं बताता हूँ। ठीक है, तो वो कहता है कि ठीक है। उसकी अम्मा कहती तायरा कहती है कि ठीक है बेटा तुम ही बता दो, तो वो उसका बेटा बताने लगता है। तो दूसरी तरफ जो मुर्तज़ा होता है ना, वो भी बैठा होता है। मुर्तज़ा खामोश होता है, वो अपनी बहन की और बीवी की बात सुन रहा होता है। उसकी अम्मी भी खामोश होती हैं क्योंकि सरप्राइज़ उन्होंने रखा होता है तो वही सरप्राइज़ देने वाले होते हैं। तो तायरा कहती है आपके लिए सरप्राइज़ ये है कि हमने जो नीचे वाला कमरा है ना वो आपको दे दिया और अपना कमरा तुम्हारा कमरा जो है ना ऊपर वाला हमने वो ले लिया। हम वहाँ रहेंगे और आप अब नीचे रहेंगे। ठीक है, हम शिफ्ट हो जाएंगे। तो उसकी अम्मा कहती कि बेटा अब तुम्हारे लिए यही बेहतर है, हम सब ने मिल के फ़ैसला किया कि तुम उम्मीद से हो इसलिए तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ ना उठानी पड़े। ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ोगी तो तुम्हारी तबीयत ख़राब होगी, इसी वजह से हमने ये सोचा है कि हम ये कमरा तुम्हें दे देंगे और तुम्हारे वाला कमरा जो है ना तायरा के पास चला जाएगा। ठीक है, जब तुम्हारी तबीयत स्टेबल हो जाएगी, उम्मीद अपना ये काम रूटीन पे आ जाएगी, ठीक है, बाद में तुम रख लेना, तुम्हें कोई मसला नहीं। ठीक है, तो तहनीत कहती है अच्छा चलें ठीक है जैसी आपकी मर्ज़ी। तो तहनीत जो होती है ना वो कहती है कि ठीक है आपकी मर्ज़ी। तहनीत ऑफ़िस पहुंच जाती है। मुर्तज़ा का फ़ोन आता है कि तहनीत क्या कर रही हो, क्योंकि अक्सर मियाँ जो होते हैं ना उनका बीवी के बगैर दिल नहीं लगता, इसी वजह से वो भी अपने ख़ामन को फ़ोन कर लेती है। तो उसका ख़ामन जो होता है वो कहता है, मुर्तज़ा कहता है कि कुछ नहीं मैं भी ऑफ़िस में हूँ। तहनीत कहती मैं भी ऑफ़िस में बैठी काम कर रही थी तो आपका फ़ोन आ गया, बस अब फ़ोन उठाना ज़रूरी था क्योंकि काम तो होता रहेगा लेकिन फ़ोन उठाना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मेरा कोई चारा नहीं है। ठीक है, अगर मैं फ़ोन ना उठाती तो। तायरा जो होती है अपने बच्चे को डांट रही होती है मम्मा को सताया तो नहीं नानी अम्मा को और मामू जान को। तो वो कहता है नहीं अम्मा मैंने तो नहीं सताया। तायरा कहती है अच्छा चलो ठीक है सताया नहीं। तो उसकी नानी कहती है तायरा क्यों डांट रही हो, इसने तो हमें ज़रा सा भी तंग नहीं किया। ठीक है, बहुत अच्छा बच्चा है, उसकी तारीफ़ कर देता है। ठीक है, बच्चा माशाल्लाह वैसे ही बड़ा क्यूट होता है तायरा का। तो तायरा भी बड़ी क्यूट होती क्योंकि अभी तो तायरा के दिन भी होते हैं। तायरा भी बड़ी क्यूट होती है, बच्चा भी क्यूट ही होगा जैसे तायरा भी क्यूट होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि अच्छी नस्ल अच्छी चीज़ जो होती है अच्छी नस्ल की पैदावार होती है। ठीक है, तायरा अपने बच्चे को कहती चलो मेरा बेटा अब स्कूल जाओ खुशी खुशी और खुशी खुशी वापस आना। ठीक है, तायरा अब अपनी माँ से बातें करने लगती है। उसकी अम्मा जो होती है ना वो तायरा को सब बातें बताती है। ठीक है, यानी कि उसके साथ जो भी बीती है, यानी कि जो भी घर के आम हालात होते हैं वो बातें कर रही होती हैं। कैसे दिन गुजरे, क्या हुआ करता था, मुर्तज़ा की तबीयत कैसी रहती है, तायरा तहनीत कैसी रहती है, दोनों का आपस में किस तरह का मेल जोल है। अब नूर से बात तो नहीं होती। ठीक है, यानी कि ऐसा लग रहा होता है कि तायरा काफ़ी देर के बाद जो है ना वो घर आई होती है। इसीलिए तो सारे लोग जो होते हैं ना वो बड़े खुश होते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ तहनीत जो होती है अपने ऑफिस के स्टाफ यानी कि अपने ऑफिस में जो काम करने वाले होते हैं ना लोग, जो कारखाने में काम कर रहे होते हैं उनसे मुलाकात करती है, उनके हाल अहवाल पूछती है और वो देख रही होती है कि वो किस तरह काम कर रहे होते हैं। क्योंकि तहनीत उनकी मैनेजर आई होती है तो उनको देख रही होती है वो किस तरह काम कर रहे होते हैं और क्या कर रहे होते हैं। तो तहनीत उनके पास जाती है, उनसे मुलाकात करती है, सलाम दुआ करती है और उनसे पूछती है कि कैसा काम चल रहा है। ठीक है, तो वह सारे जवाब देते हैं और बड़े खुश होते हैं कि जी बहुत अच्छा काम चल रहा है, इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमारे लिए यही अच्छा काम और बेस्ट है।
ठीक है। तहनीत कहती है अच्छा चलो जैसे तुम्हारी आपकी मर्ज़ी, दिल लगा के काम करो, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको बहुत अजर देंगे। ठीक है। तहनीत बाद में जाती है वूमेन कारखाने में जहाँ औरतों का होता है, वो वूमेन के कारखाने में जाती है और वहाँ जाकर देखती है कि तहनीत क्या कर रही है, तो उसके पास जाकर देखती है। ठीक है। तहनीत जो होती है उन सब का हाल अहवाल पूछती है कि वो किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, क्या बात है और क्या नहीं। ठीक है। वो सारे लोग अपना हाल अहवाल तहनीत को बताती है, क्योंकि तहनीत वहाँ देख के उनके जोड़े वगैरह देख रही होती है और वो मैनेजमेंट की हर एक चीज़ को अकेली अकेली नज़र से देख रही होती है कि मैनेजमेंट क्या करती है और क्या नहीं। ठीक है। मैनेजमेंट उससे बहुत ज़्यादा मुतफिक होती है, क्योंकि मैनेजमेंट को उसने दिल में नहीं बहलाया होता, सारा काम उसने बड़े अच्छे अंदाज से किया होता है। और तहनीत जो होती है ना, वो सारा अपना मैनेजमेंट के पास जाकर देखती है कि मैनेजमेंट क्या करती है और क्या नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट उसकी बहुत अच्छी होती है। जो वर्कर होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, दिल लगा कर मेहनत करते हैं। ठीक है। तहनीत उनसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होती है और अपने बॉस को बताती है कि अच्छे वर्कर्स हैं। ठीक है। उसकी बॉस जब वापस आती है तो आकर उससे पूछती है कि तहनीत कैसा रहा है ये सारा सेशन तुम्हारा। वो कहती है मेरा सेशन बहुत अच्छा गुजरा है। ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग मुझे जो है ना वो मिले हैं, अच्छे लोग। ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा काम करने वाले और मेहनती लोग हैं। ठीक है। तुम्हें अच्छा फील करेंगे, सही है, तुम्हारी कंपनी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। तो उसकी बॉस कहती है इसी वजह से तो मैं इनका ख्याल करती हूँ, इन्हें इतना कुछ नवाजती हूँ, तो फिर अगर मेरा ये काम भी अच्छे तरीके से ना करें तो फिर मेरा इनको रखने का क्या फ़ायदा। तो तहनीत कहती है जी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोग ही किसी कंपनी को चला सकते हैं, यानी कि जो तो लोग रोज़ छुट्टियां करते हैं उन्होंने क्या चलाना। तहनीत अकेली अकेली के पास से आती है कि तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारा क्या काम है, हर एक से काम पूछती है और काम पूछने के बाद उनसे मुतफिक हो जाती है कि वाकई भाई ये अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और जगह जगह जाकर उनसे सवाल जवाब करती है। तहनीत जो होती है हर एक चीज़ को देख रही होती है, क्योंकि उसकी बहुत बॉस बाहर चली जाती है, वो उसके पीछे जो होता है ना पूरे कारखाने को चेक करती है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा होता। तहनीत सबसे पूछती है। तहनीत वापस घर आ जाती है और आकर ना अपनी जो होती है ना तायरा आपी उसके पास बैठ जाती है और उससे सवाल जवाब करना शुरू कर देती है और उसका शुक्रिया अदा कर रही है कि आप मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा टाइम दे रही हैं। ठीक है। अगर आप ना होती तो मेरा यानी कि सारा गुजारा ये सारा काम मुश्किल हो जाना था, इतना मुश्किल और टफ़ हो जाना था कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकती। ठीक है। और मेरे लिए ये सारा कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल था अगर मैं मैनेज नहीं कर सकती थी। ठीक है। यानी कि वो तायरा का शुक्रिया अदा कर रही है, तो तायरा जो होती है वो भी उसका शुक्रिया अदा करना चाहती है, लेकिन कैसे करे। ठीक है। अब वो घर से निकल रही होती है क्योंकि उसने सुबह सुबह ऑफिस के लिए जाना होता है। तायरा उसका जो है ना उसको ड्रॉप करने यानी कि सी ऑफ करने जा रही होती है गाड़ी तक तहनीत को। तहनीत ने भी अब क्योंकि जॉब ज्वाइन कर ली होती है, जॉब स्टार्ट कर दी होती है, इसी वजह से वो भी उसको सी ऑफ करने जा रही होती है। ठीक है। तो तहनीत उसका बहुत शुक्र अदा करती है कि आप बहुत अच्छी हैं। ठीक है। आपने मेरा इतना साथ दिया है। ठीक है। अगर कोई गैर भी होता तो वो भी इतना ना करता मेरा जितना आप कर रही हैं। ठीक है। दूसरी तरफ मुर्तज़ा जो होता है वो अपने ऑफिस बैठा होता है और बल्कि वो अपने घर होता है। ठीक है। उसको नूर का फ़ोन आता है। नूर कहती कैसे हो। ठीक है। अच्छा ही किया मैंने तुम्हें छोड़ दिया। तो मुर्तज़ा कहता है तुमने नहीं छोड़ा, मैंने खुद ही तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है। मैं तुम जैसी बेवफा लड़की को रखना भी नहीं चाहता। ठीक है। मेरे लिए तहनीत ही अच्छी है। मुर्तज़ा जो होता है खूब उसकी क्लास लेता है। क्लास लेने के बाद नूर की उसका फ़ोन काट देता है और बाद में वो फिर फ़ोन करती है। मुर्तज़ा फिर फ़ोन उठा कर उसकी खूब इंसल्ट करता है। इंसल्ट करने के बाद मुर्तज़ा कहता है मुझे लगता है काफ़ी डीठ किस्म की इंसान हो जो तुम्हें इंसल्ट महसूस नहीं होती या फ़ील नहीं होती। महसूस तो होती होगी लेकिन मुझे लगता है कि तुम फ़ील नहीं करती। यानी कि मुर्तज़ा जो है ना खूब उसकी बात की पिटाई करता है और उसको कहता है कि दोबारा मुझे कॉल मत करना, मुझे इतना ज़्यादा तंग मत करो। ठीक है। मुर्तज़ा उसको खूब जो है ना उसकी धुलाई करता है, लेकिन अभी तो उसे लग ही नहीं रही होती, पता नहीं किस मिट्टी की बनी होती है। मुर्तज़ा तो उसकी इंसल्ट पे इंसल्ट किए जा रहा होता है, लेकिन वही ढीठ होती है, ढीठ से ढीठ किस्म की इंसान होती है जो उसे लग नहीं रही होती। पता नहीं उसमें कौन सा जब मादा भर दिया होता है किसी ने कि बस अब तुम्हें नहीं लगेगी, किसी और को लग जाए तो हम कह नहीं सकते। ठीक है। मुर्तज़ा उसको कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा ये है कि दोबारा आप मुझे कॉल मत करना। ठीक है। मैं तुम जैसी बेवफा लड़की को नहीं रखना चाहता। तहनीत जो होती है तायरा आपी से मिलती है। तायरा तहनीत कहती है कि तायरा आपी अगर आप इस कमरे में नहीं एडजस्ट हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप वो कमरा फिर से ले लें। ठीक है। हम एडजस्ट हो जाएंगे, कोई बात। मैंने कौन सा बार बार उतरना चाहिए, चढ़ना एक दफ़ा सुबह आके रात को चढ़ जाया करना है कमरे में, तो सुबह जो है उतर आया करना है, तो मुझे कोई मुश्किल नहीं अगर आप नहीं एडजस्ट हो रही। तो आगे से तायरा कहती नहीं तहनीत तुम मैं एडजस्ट हूँ, तुम इस बात की टेंशन मत लो, मेरा बच्चा तो ऐसे ही लगा रहता है, बस तुम्हें पता है बच्चों की आदत का। ठीक है। तो वो कहती कि मैं बिल्कुल एडजस्ट हूँ, तुम इस बात की टेंशन हरगिज़ मत लो। ठीक है। तो आप अपना काम करो, टेंशन ना लो। ठीक है। टेंशन फ्री हो जाओ, तो तुम्हें कोई भी अगर मसला है तो मुझे बताओ, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। मुर्तज़ा जो होता है वो बेचारा परेशान होता है, वो अपनी परेशानी का हल निकालना चाहता है किसी न किसी तरीके के साथ कि निकल आए और वो भी बस हल हो जाए, इन सब मामला से उसकी भी जान छूट जाए मुर्तज़ा की।
ठीक है। मिर्ज़ा जो होता है अब फ़िलहाल तो कुछ नहीं कर रहा होता और करने ही वाला होता है, क्योंकि उसकी बीवी जो होती है उसको काल पे काल। ड्रामा हब हमारा ऐसा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर हम हर किस्म के ड्रामाज अपलोड करते हैं, ठीक है। उनमें स्पेशली कुछ ऐसे ड्रामास भी हैं जिनमें आपको बताया जाएगा कि यानी कि जो एक लड़का है ना, लड़का, ठीक है, वो एक लड़की को लेके जाता है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। यानी कि वो दोनों लड़का लड़की कज़न भी होते हैं और आपस में मोहब्बत भी करते हैं, ठीक है। लड़का जो होता है ना वो लड़की को लेके जाता है अपने दोस्तों की पार्टी में, ठीक है। यानी कि कोई लड़की दोस्त होती है जिसकी जो साथ स्टडी करती है, उसकी बर्थडे पार्टी होती है। वहाँ पे लड़का अपनी लवर को लेके जाता है, ठीक है। जब वहाँ पे वो लेके जाता है तो वो सारे समझते हैं कि ये जो हमारे दोस्त की है ना बॉयफ्रेंड है, ठीक है, गर्लफ्रेंड है, ठीक है। वो गर्लफ्रेंड समझते हैं, लेकिन हालांकि उसको यही होता है कि उसको नहीं पता होता कि ये कज़न भी है साथ, ठीक है। तो वो लड़का ना एक उसके ऊपर लाइन मारने की कोशिश करता है, जिससे वो लड़का ना यानी कि गुस्से में आ जाता है, ठीक है। मेन लड़का जो होता है ना गुस्से में आ जाता है, जिस वजह से वो वहाँ पे लड़ पड़ता है, ठीक है। पार्टी सारी ख़राब कर देता है। तो बस वहाँ से ना काम थोड़ा ख़राब हो जाता है। फिर वो लड़का कहता है कि बेटा तू इसको लेके आया ना, तो मैं इसको फंसाऊँगा अपने जाल में, ऐसा फंसाऊँगा कि ये तू भी देखेगा कि ये मेरी लवर बनती है या नहीं। वो इस वजह से ना नाराज़ हो जाते हैं, आपस में ना कोई रंजिश बन जाती है उनकी, ठीक है। लड़का जो होता है ना बाद में जो उसके ऊपर लाइन मारने की कोशिश करता है, वो बाद में उसको फंसा लेता है अपने जाल में, ठीक है। जब उसको फंसा लेता है तो फिर उसके साथ ना मैसेज वगैरह चैट करता है, उसके साथ डेट मारने की कोशिश करता है, ठीक है। मेन लड़का जो होता है ना, जो लड़की यानी अपनी लवर को लेके जाता है उनकी बर्थडे पार्टी में, वो बहुत नाराज़ होता है इस बात से। तो वो लड़की के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है कि तुम मेरी मोहब्बत के लायक है ही नहीं, ठीक है। तुम पहले दिन से ही मेरी मोहब्बत के लायक नहीं थी, तो पता नहीं मैंने तुम्हें क्यों इतनी देर अपने गले लगाए रखा, ठीक है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम इस तरह की निकली, मुझे तुम पे ज़रा बराबरी भी उम्मीद नहीं थी जो तुमने मेरे साथ किया, ठीक है। वो यानी कि उसको खूब जो है ना ज़दोकोब करने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन लड़की जो होती है वो उसको कहती है, बाद में लड़की उससे नाराज़ हो जाती है, लड़की उसको मनाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानता। लड़का कहता है कि नहीं बस अब इसके अलावा। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई सब जो है ना सब हिसाब लगा लें कि मोहब्बत का चक्कर है, ठीक है। यानी कि स्टार्ट पे उन्होंने जो है ना वो मीरब जो फिर रही होती है, यानी कि लड़की जो होती है ना वो यूनिवर्सिटी में जाती है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ खुलेआम फिरती है। उसके वालिद और माँ जो होते हैं ना उसको यानी कि रोकने से कासर होते हैं, रोकना भी नहीं चाहते, ठीक है। उनकी रोकने की कोई वजह भी नहीं होती कि हम उसको क्यों रोकें। सही है, वो उसको कहते हैं कि बेटा जहाँ मर्ज़ी फिरो लेकिन तुम्हारी जो है ना इस कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो फिर वो लड़की भी अपने माँ बाप को ना कंप्लेन का मौका नहीं देती और ना ही किसी शिकायत का मौका देती है, ठीक है। वो कहती बाबा ठीक है, आपको कोई भी किसी भी किस्म की जो है ना वो शिकायत या कंप्लेन मेरी तरफ से नहीं आएगी, ठीक है। इनकी बात ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। बात जो है ना इस तरह इंक्रीज़ होती है, इस तरह बढ़ती है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि बस वो कुछ यानी कि ना कर देते हैं, अपनी लड़कियों को छोड़ देते हैं। सही है, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, वहाँ पे फिरती है, ड्रामा शूट हो रहा होता है। तो दूसरी तरफ जो लड़का होता है वो ख़ानदान की जायदाद गद्दी संभाल रहा होता है, ठीक है। यानी कि पीरी मुरीदी के चक्करों में होता है, ख़ानदान की गद्दी को संभाला होता है उसने, ठीक है। अपने बड़ों की विरासत जो है वो उसको संभाला होता है उसने। तो बस वो उसको लड़का कहता है कि मैं यही काम करूँगा, ठीक है। तो लड़का और लड़की जो है ना जब वो पैदा होते हैं बचपन में, तो उनके माँ बाप जो होते हैं ना वो उनका रिश्ता तय कर देते हैं कि ये जो मर्ज़ी करें, ठीक है, इनकी शादी आपस में हम कराएंगे, ठीक है। यानी कि फ़िलहाल अभी तो उनके इख्तियार में होते हैं, बाद में जब उनको नहीं पता कि ये जवान हो गए तो क्या करेंगे, ठीक है। ये जवान हो गए किसके इख्तियार में चले जाएंगे इनका अंदाज़ा हमें नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। लड़का जो होता है वो ख़ानदान की गद्दी संभालता है, लड़की जो होती है ना वो कहती है कि मैं बस ना यानी कि फुल अय्याशी में होती है, वकील होता है उसका वालिद, ठीक है। तो यानी कि उसको ना मोहब्बत होती है किसी और लड़के के साथ, लेकिन उसके माँ बाप जो होते हैं ना वो अपने यानी कि बताए हुए रिश्तेदारों के मुताबिक बचपन में आपकी जो है ना शादी जो है वो इस लड़के के साथ तय कर दी गई थी, ठीक है। तो वो इस बात को गलत तस्वर करना चाहती, कहती कि मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, यानी कि मैं किसी भी सूरत उसके साथ शादी नहीं करूँगी और ना ही मैं करना चाहती हूँ, ठीक है। वो इस बात को ना गलत तस्वर करना चाहती है। ज़ाहिर सी बात है सब्र करनी भी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि मुझे भी पता है कि मिस यानी कि गलत बात है ये, ठीक है। इस तरह हमें किसी की बात जो है ना वो तस्लीम नहीं कर सकते, ठीक है। मोहब्बत यानी कि और चीज़ है, ये और चीज़ है, ठीक है।
तो वो ना बात जो है ना उसको तस्लीम नहीं करना चाहती, ठीक है। वो उसको कहती कि भाई बात ये है कि मैं ना खुद जो है वो करूँगी, ठीक है। शायद वो इसीलिए करती है कि मैं अपना नहीं कर सकती, ठीक है, तो आप अपना कर लगा लें। वो नहीं मानती, लड़की कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती, ठीक है। मेरा इसका मैच नहीं बन रहा और ना ही मैं इसके साथ शादी करूँगी, ठीक है। तो लेकिन मैच तो बन रहा होता है। वो शादी लड़की जो है ना आज़ाद ख्याल होती है, आज़ाद तबीयत होती है, ठीक है। वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती। वो कहती कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, किसी भी सूरत नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन बाद में फिर ना उसको शादी करनी पड़ जाती है, ठीक है। घर वाले मजबूर इतना कर देते हैं, इतना कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी शादी होगी तो इसी के साथ होगी, अदरवाइज़ तुम्हारी शादी किसी के साथ नहीं होगी, ठीक है। यानी कि उसको मजबूर इतना कर देते हैं कि वो कह देता है कि आखिरकार वो मान जाती है, कहती ठीक है मैं उसके साथ शादी करती हूँ। तो जब निकाह होने लगता है तो वो लड़का तो उसको चाहता है, लड़का तो कहता है कि मेरी शादी इसके साथ हो जाए, ठीक है। तो लेकिन लड़की जो होती है वो नहीं चाहती। वो कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी, ना ही किसी भी सूरत करना चाहती हूँ। यानी कि लड़की नहीं मानती, लड़का मानता है। लड़का तो कहता है कि मैं इसके साथ शादी करने के लिए एग्री हूँ, राज़ी हूँ, ठीक है। लड़की तो जो होती है ना वो नहीं मानती। जब लड़की की शादी होने वाली होती है तो लड़की को शराइत अपनी रख देती है। जैसे ही वो अपनी शराइत उसके सामने रखती है कि मेरी ये शराइत हैं, अगर तुम इन्हें एक्सेप्ट करते हो तो मुझसे शादी कर लो, अदरवाइज़ नहीं। अब मोहब्बत भी वही बंदा या वही शख्स कर सकता है जिसमें इतनी काबिलियत होगी कि वो मोहब्बत करने के काबिल है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ड्रामाज ऐसे होते हैं कि जो कि मोहब्बत करने के काबिल नहीं होते, फिर भी लड़की ऐसा करती है कि बस उससे ना मोहब्बत का खेल खेलती है, ठीक है। मोहब्बत का डोंग रचाती है, बस वो अपने टाइम पास के लिए ना, क्योंकि लड़का उसकी जान नहीं छोड़ रहा होता है। शायद वो इस वजह से उसके साथ मोहब्बत पे अटकी होती है कि मैं बस इसी से मोहब्बत करूँगी, इसके अलावा शायद वो इसीलिए उससे मोहब्बत का डोंग रचाती है। अब जो है ना वो दिखाना नहीं चाहती उसको, ना ही उसकी किसी बात में किसी भी किस्म के रंज या बात पे नहीं आना चाहती, ठीक है। वो यही कहती है कि बस मैं ना इससे वैसे ही दूर रहूँ तो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। तो यानी कि हिसाब लगा लें वो लड़की उससे कुछ नहीं चाहती, ठीक है, लेकिन लड़का उससे बहुत कुछ चाहता है। फाइनली उसको भी मोहब्बत हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है। मोहब्बत होने लगती है एक दूसरे को, सही है। तो बाद में उसका लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। उससे जब उसका एक्सीडेंट होता है तो फिर घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं कि ये कोई बात नहीं, ठीक है। घर वाले कहते हैं बस इसी मनहूस की नज़र लगी है, मेरी बीवी की ही नज़र लगी इसकी, ठीक है। मेरी बहू मनहूस की नज़र लगी है मेरे बेटे को, अल्लाह पाक बचाए। यानी कि उसकी माँ लड़के की जो होती है ना वो इस तरह की बातें करने लगती है, सही है। तो दूसरी तरफ एक और लड़की होती है जो कि मरती है लड़के के ऊपर, लेकिन लड़का अपनी बीवी को ही लिफ्ट करवाता है, उसके अलावा किसी को लिफ्ट नहीं करवाता। लड़की जो होती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता लग पड़ती है, ठीक है। दोनों की मोहब्बत चल रही होती है। बस जब बीच में तीसरी लड़की आती है ना वो आके काम ख़राब कर देती है, ठीक है। वो तीसरी लड़की जो होती है ना वो शुरू दिन से ही लड़के को चाहती होती है, ठीक है। लेकिन लड़का जो होता है वो दूसरी लड़की पे जाता है, इसीलिए वो उसको इग्नोर किया होता है, तो उससे बातें सुन के भी उसके साथ शादी कर लेता है, ठीक है। तो यानी कि मोहब्बत है ना जिसके साथ हो जाए तो बंदा उसके पीछे पागल हो जाता है, ठीक है। अब वो लड़की जो नई एंट्री हुई होती है उसकी, ठीक है, वो पहले वाली यानी कि दोनों मियाँ बीवी में जुदाई डालना चाहती है ताकि इसका मियाँ जो है ना बीवी को छोड़ दे और मेरी तरफ माइल हो जाए, ठीक है। यानी कि चालबाजी ही होती है, किसी भी किस्म की चालबाजी से हमें बचना चाहिए, ठीक है। वो चालबाजी ही लड़ा रही होती है कि बस ये किसी तरह इसको छोड़ दे और वो अपनाने से कासर हो जाए, ठीक है। तो जब ये इसे छोड़ देगा तो अब फिर इसका कौन होगा, कोई भी नहीं। तो फिर इसकी वाली वारसन मैं बन जाऊंगी, यानी कि उसके लड़के के साथ अपना जो है ना वो रंग रूप मैं चलाना शुरू कर दूंगी। इसीलिए ऐसा वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, घर पटा देती है, ठीक है। घर से लड़की को निकाल दिया जाता है कि जाओ चली जाओ, ठीक है। दोबारा उसका खामन जो है ना उसको वापस लाता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। उसको वापस ले आता है और अपने घर में बिठाता है कि आइंदा तुमने इस घर से बाहर नहीं निकलना, ठीक है। इनके उसके ऊपर थोड़ी बहुत ना पाबंदियाँ भी लगा देता है। तो दूसरी तरफ जो पहली जिस लड़की की एंट्री हुई होती है ना वो ये चाहती यही है कि इसको घर से निकाला जाए और मुर्सम खां का मैं बार बार कर इसको तलाक दिलवा दूँ और खुद मैं जो है ना फिर अपना बन जाऊँ, यानी कि ये लड़का जो है ना मेरा बन जाएगा, ठीक है।
इस तरह के ड्रामाज यानी मोहब्बत में फ़ेल और नाकाम होने वाले होते हैं, ठीक है। यानी कि हमें हिसाब लगा लें कि ड्रामे पीछे नहीं चलना चाहिए। मोहब्बत जो होती है ना, हकीकतन रूह से होती है। इसके अलावा अगर कैसे ऐसे बंदा कह देना कि मुझे किसी के साथ मोहब्बत हो गई थी, ये गलत बात है, ठीक है। तो बंदा कर ही नहीं सकता, बंदे में सकत ही नहीं है इतनी कि वो किसी के साथ मोहब्बत कर जाए। दूसरी तरफ जो मोहब्बत होती है ना, बस वो एक अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक मोहब्बत ऐसी भी होती है कि लड़की अपना लड़का गरीब होता है, लड़की अमीर होती है, ठीक है। यानी कि ये भी एक ड्रामा दिखाया गया, ड्रामे की स्टोरी है, ठीक है। गरीब लड़की जो होती है ना, वो अपने घर में बैठ कर फिर अपना यानी कि काम वगैरह करती है, और बेचारी ने क्या करना है घर के काम काज, ठीक है। लड़के जो बेचारे होते हैं ना, फ्लोर मिल में धक्के खाए होते हैं, जिनका हिसाब कोई नहीं, एक एक भाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस ड्रामे में जो सबसे अहम चीज़ है ना, वो यही है, ठीक है, कि लड़की जो होती है ना, वो बेचारी इतनी मजबूर और लाचार होती है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। हमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका कोई मियाँ नहीं है, ठीक है। तो लड़की जो होती है ना, वो चाहती है कि मैं इस लड़के को पटाऊँ। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है, तो जैसे वो जब वो पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है, तो उनके घर ऑर्डर देने आता है, तो लड़की उसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है। ऑर्डर ले लेती है और पिज़्ज़ा चला जाता है। लड़की के दिल में कोई चोर नहीं होता कि मैं इसको पटाऊँ या ऐसे करूँ या ऐसे करूँ। तो फिर भी लड़के की नीयत बिल्कुल साफ़ होती है, शायद वो इसी वजह से चल फिर रहा होता है, ठीक है। यानी कि उसकी हिफाजत हो रही होती है। लड़का किसी भी सूरत नहीं चाहता कि मैं उसको फंसाऊँ या इसके साथ कोई अपना चक्कर वगैरह चलाऊँ, ठीक है। लेकिन लड़की चाहती है, लड़की कहती है कि बस कौन सी पाली या कौन सी घड़ी हो कि मुझसे ये आके मेरे गले मिल ले, ठीक है, मुझसे बातें करे, मेरे साथ रहा करे, ठीक है। यानी कि लड़की जो होती है ना, फुल उसका जान फिदा अपने ऊपर कुर्बान किए बैठी है, ठीक है। लड़की की माँ पूछती है कि बेटा आजकल तुम उदास क्यों रहने लगी हो, तो ठीक है। दूसरी तरफ से लड़की बोलती है कि मैं बस कुछ नहीं, कोई बात नहीं। उसकी अम्मा फिर पूछती है बेटा कोई मसला है जिस वजह से तुम जा नहीं रही, ठीक है। तो लड़की क्या कहे बेचारी, वो कहती कुछ नहीं, ठीक है। वो चली गई अंदर। अमीर घराने की होती है ना, तो इसीलिए माँ बाप से इस तरह बात करते हैं, यही होती है माँ क्या। तो अगर लड़की इस तरह की होती यानी कि 2 नंबर टाइप, तो फिर उसकी माँ को पता चल जाना था। लेकिन उसकी माँ को पता था कि लड़की सच्ची है। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है, तो वो अपनी जान जो है छुड़वाना चाहता है, लेकिन उसको क्या पता कि जान अब कैसे छूटेगी। हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिखाएं, ठीक है, अच्छे से अच्छी क्वालिटी की वीडियो ड्रामा दिखाएं, ताकि आपको उसकी समझ आए और आपको भी पता चले कि बेसिकली ये ड्रामा जो है वो किस टॉपिक के ऊपर है। दूसरी तरफ से अगर किसी पुलिस वाले का फ़ोन आए, तो ये कह देना कि ये हमारा नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ लड़का जो होता है वो बेचारा गरीब घराने से होता है, लड़की उस पर अपनी एक करम नवाज़ी करना चाहती है। यानी कि उसको पहले तो लड़का जो होता है उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है, ठीक है। यानी लड़की उसकी पागल हो जाती है, लड़की उसके पीछे कि मैं इसको हासिल करना हूँ, जैसे बंदे की ज़िद नहीं बन जाती कि बस मैं इसी को हासिल करना चाहता हूँ, इसके सिवा नहीं रहूँगा, ठीक है। शायद इसी तरह उसकी भी कोई ज़िद बन गई हो, ठीक है। तो लड़का जो होता है वो उसको कह देता है कि तुम जाओ और अपना यानी कि ये काम करके आओ, ठीक है। लड़की की को मजबूरी होती है, वो जो फिल्म मास्टर होता है ना, वो पकड़ा देता है लड़की को, बार बार भेजता है ताकि इधर इरफान साहब जो हैं वो देख लें, ठीक है। अब लड़की वाले जो होते हैं ना, वो बड़े परेशान होते हैं, बेटा तुम हमें किससे मिलवा रही हो। कहता है कि बाबा अभी आने वाले हैं, वेट करो थोड़ा, ठीक है। यानी कि वो होने वाले अपने जो दामाद होता है ना, उसके साथ मिलवाना चाहते हैं अपने घर वालों को, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, मिलवाना भी चाहिए, क्योंकि एक अच्छे माहौल में रहते हुए हमें इन सब चीज़ों का पता चलना चाहिए कि कौन जो है वो कितना किसके करीब है और कौन कितना नहीं है, ठीक है। तो मोहब्बत जो होती है ना, वो सभी मोहब्बतें अच्छी होती हैं, ठीक है। फिर निकाह वाली मोहब्बत जो होती है वो सबसे अच्छी होती है, ठीक है। शायद इसीलिए मैं तजवीज़ करता हूँ कि निकाह वाली मोहब्बत जो है वो हमें अपनानी चाहिए, ठीक है। अब लड़की जो होती है उसको एक करम नवाज़ी भी कर देती है इस ड्रामे में, ठीक है। नया ही चला है अभी, ठीक है। उसको बाइक भी लेके दे देती है, ठीक है। दूसरी तरफ से उसको अपने ऑफिस में काम पे एचआर मैनेजर की सीट पे रखवा देती है, ठीक है। गुलाब का गुलदस्ता देती है उसको, ठीक है। और कहती है कि आज से ये दफ्तर भी तुम्हारा, तुम्हें तो जॉब करो जो मर्ज़ी करो, ठीक है।
ये तुम्हारा है, कोई भी तुम्हें पूछने या रोकने टोकने वाला कोई नहीं है इधर, ठीक है। और तुम अच्छी तरह से बात समझ लो और अपने जहन में बिठा लो कि ये तुम्हारा ही अब अफसर, कोई भी नहीं तुम्हें इसके बारे में पूछेगा। तो बस लड़की फिर जो होती है ना उसके मोहब्बत में गिरफ्तार होती है, वो चाहती है कि मैं इससे शादी करूँ, ठीक है। एक तरफ ड्रामा एक लगता है कि जिसमें लड़की जो होती है ना वो बेचारी गरीब से होती है और उसका कज़न जिसके साथ अब उसकी शादी हुई है वो भी गरीब घराने से बिलोंग करती है, दोनों गरीब होते हैं, ठीक है। तो बस वो फिर अपनी खाला जात की बेटी के ऊपर जाते हैं शादी के ऊपर, ठीक है। वो वहाँ पे जाते हैं, उसको एक रिश्तेदार उनका दोस्त मिल जाता है जो उसके साथ बड़ा होता है, वो इमरान खान होता है, चाहे जो भी होता है। तो बस वो फिर मिल जाता है उनको, तो जो उनके साथ पढ़ रहा होता है, ठीक है। तो जब वो होता है पढ़ने वाला लड़का अमीर होता है, वो लड़की को मिल जाता है, मोहब्बत की बात बढ़ जाती है। हालांकि दोनों कज़न कज़न आपस में मोहब्बत करते थे, ये बात लड़की को भी पता थी, लेकिन लड़की अब इसका चर्चा नहीं करना चाहती थी, ठीक है। वो बस यही चाहती है कि अब इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लिया जाए, ठीक है, ताकि ये मसला जल्द अज जल्द क्लियर हो और हमारा जो है ना वो इस बात से और इस मकसद से जान छूट जाए, ठीक है। तो यानी कि वो अपना मसला हल करवाने के चक्कर में थे, तो शायद इसी वजह से वो नहीं कह रहे थे, ठीक है। दूसरी तरफ लड़की जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा उसके साथ प्यार करती है, उसके बाद कहाँ पे पानी डालने के लिए लड़की एक दो मरतबा उसको मीटिंग वगैरह में भी लेके जाती है, ठीक है। यानी कि कैफेटेरिया में भी लेके जाती है ताकि उसका दिल बहल जाए इन सब बातों से और वो एक नई ज़िंदगी मेरे साथ शुरू करते हैं। लड़की बहुत ही खूबसूरत और हसीन और जमील होती है, शायद वो इसी वजह से उसको कह रही होती है कि ये मेरे साथ एक दफ़ा चले मीटिंग पे यानी आउटिंग पे चले और हम दोनों एक दूसरे से इंजॉयमेंट करें, ठीक है। यानी यहाँ पे माहौल बनाएंगे, ठीक है, एक अच्छा सा मज़ा लेंगे जिससे लोग संतोष होंगे, ठीक। तो मैं भी उनके साथ हल्का सा चला गया, ठीक है। माल्टे वगैरह का मौसम था, बस वो मैंने ले ली है, मैंने कहा ठीक है मेरे हाथ में है। लड़का जो होता है वो लिफ्ट नहीं करवाता लड़की को, वो कहता है कि बस किसी न किसी तरह मेरी इसके साथ जान छूट जाए। बाद में वो बैठकर एक दिन सोचना शुरू कर देता है कि आखिर ये मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ क्यों कर रही है, ठीक है। मेरी बाइक चोरी होगी, पिज़्ज़ा डिलीवरी वाली इसके घर के सामने से, ठीक है। इसने मुझे बाइक भी मंगवा के दी न्यू, ठीक है। मुझे फिर बंगला भी दिलवाया, गाड़ी भी कंपनी की तरफ से दिलवाई, ठीक है। और कंपनी की एक ऐसी सीट पर मुझे बिठा दिया कि जहाँ से जो पहले शख्स इनका बैठा है उनको ये ना चाहते हुए भी निकालना नहीं चाहते थे, लेकिन अब इनकी मजबूरी बन चुकी है और मैं मजबूरी बन चुका हूँ इनकी। मैं तो इनको जानता तक नहीं हूँ, ये लड़की मुझ पे इतनी करम नवाजियाँ क्यों कर रही है। आखिर कोई तो दाल में काला है, ये सारी दाल ही काली है। यानी कि वो टिटर जाते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये मसला क्या है, ठीक है। तो वो फ़िलहाल तो कोई इसके बारे में तहकीक नहीं करना चाहता, लेकिन लड़के के माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके बेटे की मेहनत जो है वो रंग ले आई है, ठीक है। उनको गाड़ी भी मिल गई, उनको बंगला भी मिल गया, अच्छी सैलरी है, इसके अलावा और बहुत सारी जो सहूलियात है ना वो हमारे बेटे को मैसर आई हैं, ठीक है। तो ड्रामे में जो सबसे अहम रोल है वो यही है कि लड़की और लड़के का अहम रोल होता है, ठीक है। उनकी मोहब्बत का रोल होता है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं। दूसरी तरफ सवारियों का रोल भी होता है जो जानने वाली होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये जो मेन ड्रामा इस पे अपलोड किया जाएगा ना, जितनी भी एपिसोड्स हैं या जितने भी ड्रामे अपलोड जो ये आप एपिसोड देख रहे हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे करैक्टर्स मिले होते हैं, ठीक है। फिर जाके एक ड्रामा जो है ना वो अपलोड होता है, बनता है, सही है। शायद इसी वजह से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नहीं होना चाहिए जो भी होता है, सही। तो असल में यही चीज़ होती है कि जो ड्रामे के करैक्टर तो वो उभारती है और बस यही चीज़ होती है कि जो एक ड्रामा जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करती है। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक चीज़ को मिलकर बनाती हैं और बनाना भी चाहिए, ठीक है। तो अच्छी चीज़ें जो होती हैं हमेशा ज़िंदा रहती हैं और मुर्दार चीज़ें जो होती हैं ना वो ज़िंदा नहीं रहती। जैसे कि इधर ड्रामे में कंटेंट कितना अच्छा है लेकिन पीछे से भी अच्छा है, ठीक है। तो ये बस लड़की की मोहब्बत लड़के की मोहब्बत दोनों की मोहब्बत जो होती है ना वो इस ड्रामे को चार चाँद लगाती है। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, लेकिन फ़िलहाल तो यही वो चीज़ें हैं जो कि एक बंदे को कर लेनी चाहिए। अगर वो कर लेगा तो इसमें उसी का फ़ायदा है, उसके अलावा हमारा नहीं है, ठीक है। तो अच्छा कंटेंट ड्रामों का जो अपलोड किया जाता है हर पल जियो का होता है, ठीक है, हम टीवी का होता है, उसके अलावा एक दो चैनल्स हैं जिनका होता है, ठीक है।
यानी कि अच्छी कंटेंट की होती है, एडिटिंग की होती है, अच्छी चीज़ होती है, क्वालिटी में मेयार भी बरकरार होता है। सही है। तो हमारे और मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियोस ड्रामास देखने के लिए हमारे चैनल ड्रामास को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप आजकल बहुत सारे ड्रामास जो हैं वो ट्रेंडिंग के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, जिनको इतना ज़्यादा लोग देखते हैं कि मैं कहता हूँ कि जब उनके रिव्यूज़ चेक किए जाते हैं तो बंदा हैरान और परेशानी के आलम में मुब्तला हो जाता है कि यार ये ड्रामा इतनी ट्रेंडिंग पे क्यों जा रहा है। ठीक है, ट्रेंडिंग पे जाने वाला ड्रामा जो होता है ना हमेशा वही यस ड्रामा होता है, इसके अलावा कोई भी ड्रामा जो होता है ना वो नहीं होता। ठीक है, यस ड्रामा वही होता है जो ट्रेंडिंग पे जाता है, उसके अलावा कोई भी ड्रामा जो होता है ना वो किसी भी किस्म का हो, ठीक है, कोई भी ड्रामा होता है वो बस ऐसे ही है। ठीक है, अच्छे जिसके कम रिव्यूज़ होते हैं ना। अच्छा, सबसे पहली बात तो जो स्टार्टिंग पे ड्रामा ट्रेंडिंग पे चल जाता है ना, चले जाता है, वही ड्रामा पास होता है, उसके अलावा बाकी सब नाकाम है, फेल है, नाकारा हैं। ठीक है, वो हमारे कागजात में उनके मुताबिक है ही कुछ नहीं। ठीक है, वो बस अब अपनी ही लगी होती है, बस अब फॉर्मेलिटी है, लगा है, ठीक है, उसको लगा रहने दे, टाइम पास हो रहा है क्योंकि अभी नया नहीं बना इस वजह से। एक कुछ ड्रामा इसमें ऐसे हम अपलोड करते हैं इस अपने ड्रामा हब चैनल के ऊपर के लड़की की जो होती है उसका बचपना ही नहीं ख़त्म हो रहा होता है। ठीक है, दूसरी तरफ लड़का जो होता है उसको भी समझाया जा रहा होता है कि भाई अब बचपना ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब अपनी रियल लाइफ गुजारने की कोशिश करो। ठीक है, तुम इससे दूर रहो ताकि वो भी तुमसे दूर रहे और तुम लोग जो है ना इन सब बातों से दूर रहो। वो इसीलिए कि तुम अगर इन सब बातों से दूर रहोगे तो फिर ही तुम्हारा, क्योंकि जो लड़की का भाई होता है ना वो थोड़ा गुस्से वाला होता है, शायद वो इसीलिए उसको कहता है कि मेरी बहन से दूर रहो वरना मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा कि सारे ख़ानदान वाले देखेंगे। लेकिन लड़का जो होता है उसने टलने वाला नहीं होता। ठीक है, वो चाहता है कि मैं बस अब ना इससे इश्क करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। ठीक है, लड़की भी उसके साथ पूरा इश्क करती है, वो भी एक लम्हे के लिए भी उससे पीछे नहीं हटना चाहती। शायद वो इसी वजह से ना एक दूसरे के साथ कंफर्ट हुए होते हैं। ठीक है, इसीलिए मोहब्बत को आगे बढ़ाना चाहते लेकिन घर वाले बढ़ाना नहीं चाहते, पता नहीं उनको क्या मामला है। ठीक है।